दुलारचंद यादव को गोली मारकर और उसके बाद उनके ऊपर थार चढ़ा के उनकी निर्मम हत्या कर दी गई है। जो कि जनसुराज के सपोर्टर थे, जो जनसुराज के मोकामा से कैंडिडेट थे, जो वहाँ के बाहुबली जो है उनसे लोहा लेने के लिए एक नवयुवक खड़ा था, उसको सपोर्ट कर रहे थे दुलारचंद यादव, उनकी इस तरह से निर्मम हत्या कर दी गई। आइए मैं इस घटना के कुछ दिन पहले, जस्ट 2-3 दिन पहले की एक स्टेटमेंट बताता हूँ उनके विरोधियों की, अनंत सिंह की। जब न्यूज पिंच का अभिनव पांडे पूछता है अब इंटरव्यू में अनंत सिंह से कि आप लोग जंगल राज की बात करते हैं, क्या इस सरकार में शासन व्यवस्था, कानून व्यवस्था चरमराई नहीं है? यहाँ भी तो मर्डर और गोलियां चल रही हैं। तो अनंत सिंह पता है क्या बोलता है? वो बोलता है कि अभी तुम पत्रकार हो, अभी तुमको गोली मार दे तो सरकार बचाने आएगी। ये स्टेटमेंट था एक रूलिंग गवर्नमेंट का कैंडिडेट का। सोचिए आप कि जो अनंत सिंह डायरेक्ट नीतीश कुमार के साथ मिल सकता है, बैठता है, उनको छोटा सरकार बोला जाता है, वो अगर ऐसे बोले कि भाई भाई की हत्या जो है वो कानून व्यवस्था में नहीं आती है, पर्सनल दुश्मनी की हत्या कानून व्यवस्था में नहीं आती है, हम आपको मार दे यहीं पे तो ये कानून व्यवस्था में नहीं आती है। कितनी चिरकुटिया स्टेटमेंट दिया उसने, और कोई सवाल नहीं पूछ रहा है उसके बाद से। तो जब सवाल नहीं पूछिएगा तो 2 दिन बाद में इस टाइप की हत्या हो जाएगी, वो अपने विरोधियों की हत्या कर देगा, तो इसमें कोई बहुत बड़ी आश्चर्य की बात नहीं होगा। और दूसरी बात ये चीज़ है, आज के डेट में अमित शाह जी कहाँ हैं? आज के डेट में निर्वाचन आयोग कहाँ है? आचार संहिता कहाँ है? ये बड़े बड़े जो डफली बजाते हैं सुशासन बाबू का, टाइट व्यवस्था का, जो जंगल राज और इन चीज़ों को उस समय का डर दिखाते हैं, क्या आज जंगल राज नहीं है? अब बताइए, अब इस बात से आप अनुमान लगाइए कि आज के डेट मतलब 2025 में अगर अनंत सिंह, सूरजभान सिंह, ओसामा और रीतलाल यादव जैसे लोग अगर विधायकी का चुनाव लड़ रहे हैं तो इसका यही मतलब है कि लोकतंत्र जो है एक वर्ग का, एक रूलिंग गवर्नमेंट का रखैल बन के रह गई है। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। वो तब भी थी और आज भी रखैल ही है। 2025 में ये लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं इलेक्शन में, और फिर क्या कहिएगा आप? इसका मतलब यही है कि प्रशांत किशोर को ईमानदार कैंडिडेट देना, ईमानदारी से राजनीति करना, ये उनकी कमजोरी हो गई। कमजोरी है प्रशांत किशोर की ना, ईमानदार कैंडिडेट देना, पढ़े लिखे डॉक्टर देना, वकील देना, नए लड़के देना। क्या ये कमजोरी है? क्या जनता को सामने नहीं आना चाहिए था? सब कुछ प्रशांत किशोर ही करेंगे?